राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 5 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण गुरु। रू की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। गुरु। न में अ मिक्स करना न, ह में अ मिक्स करना ह, आधे त के साथ वा त्वा। गुरु न हत्वा। ही की मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचेंगे। म में अ मिक्स करना है महा। नु की मात्रा छोटी, महानु। भा, वा के साथ आधा न वान, महानुभावान। पहला चरण रिपीट। गुरु न हत्वा ही महानुभावान। ये त्रिष्टुप छंद के श्लोक हैं। दूसरा चरण श्रेय। श्रेय में श्र का अर्थ हुआ श, आधा शंकर जी वाला आधा, और र की मात्रा पूरी। र पे ए की मात्रा है तो श्रेयो। भो के बाद में जो लिखा उसका मतलब हुआ आधा क और त पूरा। भो के साथ आधा का है भोग। तू, त पे ऊ की मात्रा लगे तू, और फिर अनुस्वार आधा में तुम, भोग तुम। भ पे आई की मात्रा भई। भई के बाद में क्षत्रिय आधा है। क्षत्रिय का अर्थ हुआ आधा क और श से षटकोण पूरा। यहाँ पर क्षत्रिय आधा है तो आधा क और आधा श षटकोण वाला, ठीक है। तो भई के साथ आधा का भैक और आधा श के साथ यश, भैक्ष्य। म में अ मिक्स करेंगे म। पी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचेंगे म पी, और ह में अ मिक्स करेंगे म पी ह लोके। सेकंड चरण रिपीट। श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि ह लोके। पहला और दूसरा चरण साथ में। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि ह लोके। तीसरा चरण ह के साथ आधा त वा, थ के ऊपर आधा र है, उसको वा के साथ करेंगे हतवार। थ में अ मिक्स करेंगे हतवार थ का। माँ के ऊपर जो बिंदी है वो शब्द के बीच में, इसलिए आधा न पढ़ा जाएगा। कामा, आधा न के साथ आधा सभी कामांस तू। गुरु, रू की मात्रा बड़ी, लंबा खींचना है। गुरु। नी, ह पे आई की मात्रा हई, और व में अ मिक्स करेंगे नी हई व। तीसरा चरण रिपीट। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव। चौथा चरण भू के ऊपर जो बिंदी है शब्द के बीच में है, इसलिए अपन इसको क्या बोलेंगे आधा न। जी की मात्रा बड़ी, भुंजी। य में अ मिक्स करेंगे भुंजीय। भोग, गा के साथ आधा न भोगान। रू की मात्रा छोटी है, रुधिर। र में अ मिक्स करेंगे रुधिर। प्र का अर्थ हुआ प आधा और र पूरा। दी के साथ आधा ग, प्रदिग्ध। फिर धा के साथ आधा न धान, प्रदिग्धान। चौथा चरण रिपीट। भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तीसरा और चौथा चरण साथ में। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि ह लोके। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। एक बार फिर से ध्यान से करेंगे उच्चारण। गुरु न हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यमपि ह लोके। हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। श्लोक का अर्थ देखेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने जब उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध करने की आज्ञा दी, तो इस कारण अर्जुन ने भी उत्तेजित होकर भगवान श्री कृष्ण को कहा कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, जो दोनों ही मेरे द्वारा पूजन करने योग्य हैं, उनके साथ युद्ध कैसे करूं। अब आज के श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से थोड़ा सा, जो उत्तेजित पिछले श्लोक में होते उससे थोड़ा कम भाव रखते हुए, भगवान की बात का असर होकर जो निर्णय करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं अर्जुन इस श्लोक में।
तू न हत्वा, इसमें जो न पूरा है उसका आधा न गुरु के साथ जोड़ेंगे तो गुरुन यानी गुरुजनों को, न में अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अहत्वा, अहत्वा यानी नहीं मारकर, ही यानी क्योंकि, महानुभावान महानुभाव, श्रेयो श्रेष्ठ, भोक्तुम खाना, भक्ष्य म जो पूरा है उसका भक्ष्य के साथ में आधा म जोड़ देंगे तो भक्ष्यम यानी भिक्षा का अन्न, म में जो अ मिक्स किया था उससे बन जाएगा अपीह, अपीह से कैसे शब्द बनेगा, अपी धन इह, पी की मात्रा अपी के अंदर छोटी है और इह का छोटी ई, तो ई और ई मिलकर बड़ी ई बनता है, इसलिए यहाँ पर मपीह, पी की मात्रा बड़ी बनी है। अपी यानी भी और इह यानी यहाँ, लोके यानी इस लोक में, हत्वार्थ, हत्वार्थ यानी मारने के, हत्वार्थ, हत्वा धन अर्थ, हत्वा यानी मारकर, अर्थ यानी के लिए। आगे क्या होगा, कामांस्तु, तो इसमें आधा जो है आधा न, आधा जो स है वो कामा, ये ऐसे बनेगा हत्वा धन, हत्वा धन अर्थ धन कामान धन तु, तो हत्वा यानी तो हो गया मारकर, फिर अर्थ और कामान इन दोनों का अर्थ हो गया, अर्थ यानी धन, कामान यानी कामना की, कामना या इच्छा वाले, तो धन की इच्छा वाले हो गया, तू यानी परंतु, गुरु निहैव, इससे भी शब्द कैसे बनेंगे, गुरु धन इहैव, इहैव वापस विभाजित होगा, इह धन एव, तो गुरुन का अर्थ होगा गुरुजनों को, इह यानी यहाँ और एव यानी भी। आगे क्या अर्थ है, भुंजीय, भुंजीय यानी भोगूंगा, भोगान यानी भोगों को, रुधिर प्रतिग्धान यानी रुधिर यानी होता है खून, तो रक्त से सने हुए, अर्थ पूरा क्या निकला, महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न खाना भी मैं श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यहाँ रक्त या खून से सने हुए धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो भोगूंगा। तो इस तरह अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा कि अगर मैं इस लोक में रहता हूँ तो यहाँ पर गुरुजनों को मारने के बजाय तो मेरे लिए ये ज़्यादा श्रेष्ठ है कि मैं भिक्षा का अन्न खा लूँ। यहाँ पर अर्जुन ने जो बात कही वो एक क्षत्रिय के बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि भिक्षा का अन्न खाना केवल ब्राह्मण जाति के लोगों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। क्षत्रिय केवल अपने युद्ध पराक्रम इनके लिए जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को, अभी अपने कर्तव्य को अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं, केवल किस लिए, अपने कुटुंब के पारिवारिक स्नेह के कारण। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं इन गुरुजनों को नहीं मारना चाहता, इससे श्रेष्ठ मैं मानता हूँ कि मैं चाहे भिक्षा मांगकर अन्न खा लूँ। और फिर उन्होंने ये बात बोली, क्योंकि मैं गुरुजनों को मारूंगा तो उनसे मेरे उनको मारने के कारण जो रक्त से सने हुए, मतलब उनकी हत्या का पाप लेकर मैं फिर धन की इच्छा से इन संसार के तुच्छ भोगों को भोगने के लिए अपने इतने श्रेष्ठ लोगों को मार दूं, ऐसा मुझे श्रेष्ठ कार्य नहीं लगता है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।